बनी प्रस्तुत है और वो चुनाव प्रक्रिया बनी चली रहा था त्यसको लागि म यहाँ उपस्थित जति पनि हाम्रो दिदीबहिनी साथीहरू सबै म हार्दिक अभिनन्दन गर्दै सानो कुरा पनि राख्न चाहन्छु। म धेरै वर्ष काम गरेँ मैले यो संस्थामा, लेकिन विचार धेरै संस्थामा भने चर्चामा एउटा कुराहरू राख्न चाहन्छु। प्लिज हिन्दी भाषी क्षेत्रको मान्छे हुनको लागि म धेरै नेपाली हाम्रोसित बोल्न पाउँदैन, यसमा म आफ्नो स्पिच हिन्दीमा दिन्छु। त्यसको लागि सबैसित म क्षमा चाहन्छु। हम कौन है, हमारी पहचान क्या है, हमें किस नाम से जाना जाता है, हमें क्यों दूसरे दर्जे का नागरिक और विदेशी कहा जाता है, इन सब विषय पे यहाँ को उठाने का नहीं है समय। लेकिन है भी क्यों कि हम गोरखा हैं, अपने ही देश में अपनी ही पहचान को तरसता भारतीय गोरखा। 110 सालों से इसकी मांग चल रही थी, संभवतः 119 साल है, लेकिन हमें वो मिला नहीं। क्यों क्यों पूछिए, क्यों नहीं मिला? क्योंकि हम बटे हुए हैं। अब बटेंगे तो बोलिए, बटेंगे तो कटेंगे। जब बटेंगे कटेंगे है तो मैं मेरी संस्था, ये तेरी मेरी, इन सब से मैं चाहता हूं कि एक उत्तर प्रदेश में कम से कम एक संयुक्त रूप से एक संगठन होना ही चाहिए, ताकि उस छतरी के नीचे हम सब अपनी बात कर सकें। हम बटे हैं, जातिगत संगठनों में बटे हैं। भारत वर्ष में 960 संस्थाएं चल रही हैं नेपाली गोरखालियों की, जिसमें 500 से ज्यादा हमारी गोरखा समाज की है। फिर हम मानते हैं गोरखालैंड, 500 संस्था चला रहे हैं, मानते हैं गोरखालैंड, और 200-300 आदमी भाई इकट्ठा नहीं हो पाता। इसलिए मैं अध्यक्ष जी का नाम नहीं लेता कभी। कोई पूछता है कौन, तो थापा साहब कह देता हूं, मैं कभी नाम नहीं लेता। जबकि वो शायद उम्र में मुझसे छोटे होंगे, लेकिन एक्सपीरियंस में, पद में मुझसे बड़े हैं। क्योंकि हमारे यहाँ योग में भी यही सिखाया जाता है, अगर वो छोटा भी है, वो आपसे ज्यादा पीरियड से योग से जुड़ा हुआ है, तो हम लोग उसको दंडवत प्रणाम करते हैं। मैं 5 चीजों की गुरु भी हूँ, जानकारी देता हूँ। अभी तक 77 ईयर्स की एज में I'm a young man, I'm a young old man, 77 ईयर्स की। कोई बीमारी नहीं है। मैंने अभी 2-4 वीडियो भी डाले हैं अपने, प्रयास कीजिएगा, सीखिएगा। हम टॉपिक पे आते हैं थोड़ा सा। मैं आज भारतीय गोरखा सेवा समाज के अध्यक्ष जी से अनुरोध स्वरूप अपील करता हूं कि अपना हाथ बढ़ाएं, हम हाथ फैलाए खड़े। अपना हाथ बढ़ाएं, हम हाथ फैलाए खड़े। ये हमारी तुम्हारी संस्थाओं से थोड़ा बाहर निकला जाए। देखिए, जो हमने भारतीय गोरखा, मैं राहत कोष बनाने जा रहा था, लेकिन सरकार ने रिफ्यूज कर दिया, कहने आप नहीं बना सकते। सरकार चलाती रहा। फिर उसको मैंने गोरखा सहयोग एसोसिएशन, एक एनजीओ बनाया। एनजीओ का रजिस्ट्रेशन सेंट्रल गवर्नमेंट में भी किया और संस्था चल रही है, सहयोग भी आ रहा है। 23 राज्यों से लोगों को मैं जोड़ता रहता हूँ, सहयोग करता हूँ, लेकिन सहयोग पर्याप्त नहीं है। किस लिए कि आने वाले समय में एक ऐसा मल्टीपर्पज गोरखा भवन लखनऊ में बनाया जाए, जिसमें शादी भी हो सके, ब्याह भी हो सके, मीटिंग भी हो सके, इस तरीके का आयोजन भी हो सके, और हमारे नीडी लोगों को, जो निर्धन है, निर्बल है, गरीब है, अपाहिज है, अपंग है, ऐसे लोगों के लिए संस्था आर्थिक सहायता भी प्रदान करती है। उत्तर प्रदेश में कोई भी नेपाली गोरखा भूखा न रहे, संस्था की जिम्मेदारी है। कोई भी धन अभाव के कारण, ये नीडी लोग सभी लोगों के लिए नहीं है, ये नीडी पर्सन के लिए है, जो अपंग है, अपाहिज है, निर्धन है, गरीब है, बेसहारा है,
ऐसे लोगों के लिए ये संस्था चलाई है। और ये मेरा समाज के अंदर ये बहुत छोटा सा काम था जिसको लेकर मैं आगे बढ़ रहा हूँ। तो आप सभी से निवेदन है, अनुरोध भी है और अध्यक्ष जी से भी अनुरोध है, मैं अपनी संस्था का प्रचार करने नहीं आया हूँ, ये जानकारी देने आया हूँ कि आपके आस पड़ोस में कोई इस तरीके से नीडी आदमी हो, परिवार हो, लेकिन उसे या तो नेपाली या गोरखाली होना चाहिए। हम उसकी मदद करेंगे और ग्रुप में डाल के भी उसका सहयोग कराने का प्रयास करेंगे। अब मैं फिर विनती करता हूँ अध्यक्ष जी से कि अरे हाँ, एक चीज रह गई, हम जो हैं काठमांडू की तर्ज पर एक पशुपतिनाथ का देवालय स्थापित करेंगे जहां पर मल्टीपर्पज गोरखा भवन बनेगा, ताकि उसके लिए हमारी व्यवस्था भी काफी हो चुकी है, एडवांस भी दे चुके हैं और करीब 4 बिस्वा जमीन हमको मंदिर के लिए डोनेट भी हो चुकी है। उसके निर्माण में आधे के लिए भी डोनेट हो चुका है। लोग बैठे हुए इंतजार कर रहे हैं कि आप निर्माण शुरू कीजिए, तो सरिया मैं दूंगा, सीमेंट मैं दूंगा, ईंटा मैं दूंगा, ऐसे लोग भी हैं। उन सबका इस सभा में मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं और आप सब लोगों का भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। इस चीज का प्रचार आप लोग जरूर कीजिएगा, कोई नीडी हो उसकी हेल्प हो सके। बच्चा पढ़ने से धन अभाव के कारण वंचित हो रहा है, संस्था उसको भी पढ़ाएगी, दिखाएगी, सहयोग कराएगी। हाँ, डायरेक्टो कॉन्वेंट में नहीं पढ़ाएगी, अब गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ के जो भी इसकी किताबें काफी सारी संस्था करेगी। और हम बहुत से ऐसे काम कर रहे हैं जिसे यहाँ गिनाना मैं उचित नहीं समझता। बस ये एक आयोजन होने जा रहा है, मैं यहाँ सिर्फ विनती करने के लिए आया हूँ अध्यक्ष जी से कि आइए हाथ बढ़ाएं, कोई आए ना आए, हम आप भी आगे बढ़ें। हो सकता है 2-4 और संस्थाएं इसी तरह हो जाएं और हम भारतवर्ष में अपनी एक नई पहचान दे सकें, क्योंकि गोरखालैंड तो हमें मिलना नहीं है। 200-300 आदमी के साथ में नई नई संस्थाएं आती हैं और दिल्ली में धरना प्रदर्शन करती है, कुछ नहीं होता। गोरखालैंड पाओ देना इस तरह गोरखालैंड मैंने बने आएगा हिंदी में पूरा करना पड़ता, ये नेपाली में किटबिट करेगा मानछे थाऊ देना के मांग करेगा। अरे क्या बोल रहे हैं, अरे गोरखालैंड समझ में आता, बाकी समझ नहीं आता। ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। बस फिर मैं अपील करूंगा अध्यक्ष जी से, बार बार अपील करूंगा, हर मंच से अपील करूंगा और यहां भी अनुरोध स्वरूप अपील करूंगा कि आइए या हमें बुलाइए, हम बाहें खड़े हैं, हम आप मिलकर इसको बनाते हैं। कैसा रहा मेरा भाषण? तालियां तो बजाइए कम से कम। और अब मैं चाहूंगा कि अध्यक्ष जी मेरी इस विनती को जरूर स्वीकार करें और उनकी कार्यकारिणी से भी अनुरोध करूंगा कि मेरे इस अनुरोध स्वरूप अपील को भी स्वीकार करें। धन्यवाद। धन्यवाद। हाम्रो रमेश सिंह छेत्री ज्यूले हजुरहरूलाई एकदम महत्त्वपूर्ण जानकारी दिनुभएको छ र यस विषयमा गहन विचार गर्नुहोला र सहयोग गर्नुहोला। कमाउनु खानु सधैँ छ, तर सहयोग गर्नाले कसैको जीवन बन्दछ भने उसको निम्ति हामीहरूले सोच्नुपर्दछ र जोसिलो र जागरिलो भाषणको साथमा आफ्नो 2 शब्द उहाँले सम्पन्न गर्नुभयो र म कार्यक्रमलाई फेरि पनि अगाडि बढाउँदै हाम्रो समाजकै वरिष्ठ उमेरमा वरिष्ठ भइसक्नुभएका उपाध्यक्षज्यू श्री एनबी छेत्रीज्यूसँग म अनुरोध गर्दछु कि आफ्ना केही 2 शब्द राखिदिनु हुन म विनम्र अनुरोध गर्दछु। श्री एनबी छेत्रीज्यू।